ये रॉयल क्यू इसको सस्पिशियस मान सकता है, ठीक है। बहुत सारे जैसे रॉयल क्यू ये मान रहा है कि आप पैसों से ही आईडी लगा रहे हो, यानी रियल आदमी नहीं है, उसको शायद ये मानता है, तो इसलिए इनवैलिड का चक्कर रहेगा। इनवैलिड में यही होगा कि कोई जैसे ट्रेड पूरी होगी 65 दिन जी, हाँ ठीक है। इनवैलिड में लोग काउंट नहीं होंगे, बाकी सर्विस हमें पूरी मिलेगी, यानी रेफरल में दिक्कत आ सकती है, मतलब जैसे ग्रोथ शेयर लेने में वगैरह, बाकी कोई अभी दिक्कत नहीं है। तो रॉयल क्यू के हम होम पेज पर हैं, जैसे ही हम रॉयल क्यू का एप्लीकेशन खोलते हैं तो ये होम पेज आता है, ठीक है। बहुत ही ये इसका होम पेज हमारे लिए इसके मेन फीचर होम पेज पे क्या है ये जानने जरूरी है दोस्तों। जैसे ही रॉयल क्यू हम खोलते हैं तो ये पहला ऑप्शन आता है ये एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे जितने भी रॉयल क्यू से जो भी एक्सचेंज ट्रेडिंग करते हैं वो सारे यहाँ शो हो जाते हैं। जैसे मैंने ये खोला तो यहाँ कितने एक्सचेंज दिख रहे हैं, बाइनेंस, एसटीएक्स, 2 4 6 8 9 एक्सचेंज अभी टाई अप है, बीच में कुछ एक और एक्सचेंज का जी। हाँ, जहाँ तक उन्होंने किया था विकास जी ने, वहाँ से आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर वही चीज रिपीट होती जाएगी। अच्छा लास्ट ये हुई थी कि जहाँ तक अच्छा ऐसा हुआ था। हाँ चलो मैं उसके आगे आपको बिल्कुल उन्होंने एसेट तक करा था, एसेट में विड्रॉलेबल में चल रहे थे। हाँ जी हाँ जी, वहाँ से आप आगे कंटिन्यू करें जिससे कि आगे क्या नहीं हम चलो। तो दोस्तों यहाँ पे अपन माइन बटन पे गए थे कल, हम जहाँ लास्ट हमने खत्म साल में 100 मतदान देते कितने में आप बना दीजिए, मैं सेटिंग कर दूंगा और देख भी लूंगा। सभी लोग अपना माइक बंद कर लो भाई साहब प्लीज, मीटिंग ही बेकार हो जाएगी। तो कितने माइक कौन रखे सर? वही कह रहा हूँ। ठीक है मनीष जी आप ठीक है। तो कल हमने जहाँ हमारा लास्ट सेशन हुआ था वहां से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये असेट वाले ऑप्शन पे थे, ठीक है। तो इसको मैं खोल रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है, ठीक है। ये तो फ्यूल, हम जो स्ट्रेटेजी फ्यूल है यहाँ दिखेगा, ये रिवार्ड बोनस जो कि हमारे ट्रेडिंग से या रेफरल से जो भी आता है यहाँ पे ऐड होता जाता है, पहले यहाँ पे ऐड होगा, इसके बाद 24 घंटे बाद यहाँ विड्रॉलेबल में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ शो होने के बाद वहां से ही टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगी, 24 घंटे बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ताकि हम विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये ऑप्शन है यहाँ पे, पहले ये एक सेटिंग जैसा बटन दिख रहा है, तो जैसे ही खोलते हैं तो ये रिमाइंडर अमाउंट, यानी एसेट में अगर हम सेट करके रख देते हैं कि जैसे मैंने $1 सेट कर दिया, $1 के बाद ये रिमाइंड करेगा, ये शायद 2 कम से कम है, ठीक है। जैसे 5 यहाँ मैंने कर दिया, तो 5 से जैसे ही कम होगा तो बार बार ये रिमाइंड करेगा कि आपके एसेट में नोटिफिकेशन देता रहेगा कि एसेट में कम हो चुका है बैलेंस, ठीक है। आप फटाफट कर लीजिए, ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पे चीजें क्या दिख रही है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया तो हमने अभी तक रॉयल क्यू में जो भी डिपॉजिट डाला है, पैसा मंगाया है किसी और एक्सचेंज से, ठीक है, या चाहे ट्रांसफर लॉट हो सकता है, बाइनेंस, एसटीएफ, जो भी हो सकता है, तो डिपॉजिट किया वो सारी लिस्ट यहाँ शो हो रही है, ठीक है। ये जैसे आरबी टू आरबी आया, डिपॉजिट हुआ, या कोई बीएनबी या उस एड्रेस से हमने जो डिपॉजिट किया वो, और रॉयल क्यू से जो भी पैसा बाहर गया है हमने भेजा है, ठीक है, ये विड्रॉलेबल लिस्ट है, ठीक है। कोई बता सकता है कि ये मैंने 3 आरबी भेजा है, कहाँ भेजा होगा, इसको देखते हुए
मार्केट। जी जी बिल्कुल, रॉयल क्यू इंटरली रॉयल क्यू टू रॉयल क्यू भेजा है, ठीक है। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि रॉयल क्यू में कम से कम रॉयल क्यू टू रॉयल क्यू $1 भेज सकते हैं और कोई चार्जेस नहीं है सेम ऐप में, ठीक है। तो ये दो ये विड्रॉलेबल है और एक डिपॉजिट, सारी लिस्ट अभी तक की हमने जो भी डिपॉजिट विड्रॉल किए वो सारे शो होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एसएफ दो वॉलेट है, ट्रांसफर आरबी और डिपॉजिट एसएफ, दोनों अलग अलग है। एसएफ में जो भी हम अमाउंट डालते हैं बीएनबी या TRC20 के एड्रेस से यहाँ पे शो हो जाएगा और उनकी लिमिटेशन है कम से कम $20, ठीक है। एक पॉलीगॉन था जो कि अभी सस्पेंडेड है, उसमें $10 हम डिपॉजिट में डाल सकते थे, लेकिन अभी सस्पेंडेड है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग वॉलेट है, यहाँ रॉयल क्यू टू रॉयल क्यू का ही मामला होगा और यहाँ पे हम TRC20 BNB एड्रेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये विड्रॉलेबल, ठीक है। रॉयल क्यू टू रॉयल क्यू तो ये ट्रांसफर आरबी से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हमारा फंड है आरबी किसी बाइनेंस, किसी एक्सचेंज या चाहे कोई भी एड्रेस हो, डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो या एक्सचेंज हो, तो ये विड्रॉल बटन दबाकर हम ट्रांसफर कर सकते हैं उस अकाउंट में, ठीक है। अब एक चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि जब कभी भी हम रॉयल क्यू से पैसा विड्रॉल करते हैं किसी और वॉलेट में या एक्सचेंज में, तो $2 कटता है, ठीक है। आने का मामला अलग है, वो हम बात करेंगे। जैसे ही मैंने ये किया, ठीक है, मैंने एक्सचेंज पे क्लिक किया, तो अब ये बता रहा है कि सेफली आप इनेबल व्हाइट लिस्ट करना चाहते हैं तो वो सारे एड्रेसेस शो हो जाएंगे। जैसे वो बटन पे मैंने क्लिक किया तो मैंने सारे व्हाइट लिस्ट में ये सारे एड्रेस ऐड कर रखे, ठीक है। जैसे सब लिख रखा, कोई और चाहे तो ये कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट लिख रखा है, ये बिटगेट वॉलेट लिख रखा है, सबके ये टाइटल लगा रखे जो मेरे ही अकाउंट है। मैं कभी भी एक सेलेक्ट करके ये इनेबल करके कोई भी एड्रेस सेलेक्ट करके मैं यहाँ से आरबी भेज सकता हूँ, ठीक है। $2 कटेंगे। अब मैं वापस गया विड्रॉलेबल में, ये क्रिप्टो वॉलेट मैंने व्हाइट लिस्ट बंद कर रखी है, ठीक है। तो मैं क्रिप्टो वॉलेट में यहाँ से यहाँ अभी एक ही एड्रेस चल रहा है बीएनबी का, ये दोनों सस्पेंडेड है, अभी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम किसी और जैसे ट्रस्ट वॉलेट का बीएनबी का एड्रेस लाके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे हमें बीएनबी BIP20 का ही एड्रेस लाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे अमाउंट डाल देना है और यहाँ पे बता रहा है ये कम से कम 10 मिनिमम, ठीक है। तो ये 10 से ऊपर डाल के कम से कम और $2 कटेगा, मतलब अभी जैसे 10 भेजना है तो $12 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे ये हिस्ट्री का ऑप्शन है, हिस्ट्री, यहाँ पे जो भी फंड विड्रॉल हुआ है उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। अगर व्हाइट लिस्ट हम ऐड करते हैं तो हमारे हमेशा ये व्हाइट, जैसे जो सेव किए अकाउंट है उस पे ही हम फंड भेज सकते हैं। अगर किसी और जगह भेजना है तो हमें व्हाइट लिस्ट बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट ले लेंगे। चलो, तो ये डिपॉजिट एसएफ है, राइट। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ये जैसे मैं $10 सेलेक्ट करके आगे जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो कि $10 पॉलीगॉन लेता था वो सस्पेंडेड नहीं लेगा, तो मेरे को वापस एसएफ में जाके ये $20 में सेलेक्ट करता हूँ। तो कौन सी चेन सपोर्ट कर रही है 20 एसएफ,
तो एक ही चेन सपोर्ट कर रही है जो कि BNB, ठीक है। तो एक ही चेन, ये पॉलीगॉन अभी काम नहीं कर रही है। अगर मैं और आगे $50 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ अपन मैन्युअली भी ये डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ये सेलेक्ट नहीं करके, जैसे मैं $20 है तो $22 करना चाहता हूँ, क्योंकि $30 करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैन्युअली डाल के भी हम सेलेक्ट करके फंड ले सकते हैं, ठीक है। ये 50 मैंने सेलेक्ट किया, तो 2 चेन सपोर्ट कर दिए, TRC20 भी कर रही है और बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है। जहाँ तक मैंने देखा है कि डिपॉजिट में अभी बाइनेंस से अगर फंड लाते हैं तो 1-2 सेंट कटता है, और STX से अगर फंड रॉयल क्यू में लाते हैं BNB चेन से, तो लगभग $1.5 कटता है, ठीक है। अगर हम ट्रस्ट वॉलेट या कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उससे हम लाते हैं तो लगभग नहीं घटता, लेकिन वो अलग अलग कुछ छोटी मोटी फी हो सकती है, लेकिन अभी हमने देखा, जब मेरे अनुभव के आधार पर, तो ये लग रहा है, ठीक है। और चलो, इस संबंध में किसी को कोई पूछना है? सर इसी में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपसे नहीं, बाकी सब लोगों से, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं। एक बार एसेट को खोल के दिखाएं, तो बाकी सब लोग जवाब दें। कमलेश जी आप ना देना, कि अगर किसी को SF में डिपॉजिट करना है तो कहां से वो करेगा, और किसी को RB में डिपॉजिट करना है तो वो कहां से करेगा। किसी साथी को समझ में आया तो बताएं। अपना हैंड रेज कर लीजिए, कौन कौन आंसर देंगे। सर एसएफ में अगर करना है तो हम एक्सचेंज से या वॉलेट से लाएंगे, और आरबी में होने से उसका हम यहाँ का UUID देंगे। नहीं, यहाँ पर कहां से, कौन से बटन से आप करोगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। आपने SF में मान लीजिए $10 डिपॉजिट करना है, और रिवॉर्ड बोनस में भी आपको $10 डिपॉजिट करना है, तो कौन सा बटन? यहाँ पर डिपॉजिट लिखा हुआ है सर। हाँ जी, और ट्रांसफर जी सर, रोल को आरबी में करना पड़ेगा। ट्रांसफर पे करेंगे तो आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना दूसरे का। हाँ नहीं, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर आपको डिपॉजिट करना है, आपको भेजना नहीं है। ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो आपका पैसा दूसरे के पास जाएगा, लेकिन आपको किसी से लेना है 10 RB, तो कैसे लेंगे? इसका पहला पेज, मतलब थोड़ा आगे जाना है, उस पेज में ऊपर जो हमारा नाम लिखा होता है, जो वहाँ पर UUID। अच्छा, मतलब कि आप उसको भेज के अपना UUID उसको कहेंगे कि आप ट्रांसफर पे जाएं और मुझे $10 दें। इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि अगर हम डिपॉजिट करना चाहते हैं SF में, तो हम एक्सचेंज से यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी भी दूसरे वॉलेट से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें RB में डिपॉजिट करना है, अपने रॉयल क्यू के RB में, तो हम किसी दूसरे रॉयल क्यू से ही डिपॉजिट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना ये बात? जी सर। चलिए, तो ये इंटरनल ट्रांसफर का आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ से आप UUID या फिर ईमेल उनका लेकर आप उसको भेज सकते हैं, या अपना UUID या ईमेल भेज कर डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमलेश जी आप कंटिन्यू करें, 10 मिनट से कम टाइम रह गया। हाँ, तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे हमने बात करी कि 2 चीजें, रॉयल क्यू टू रॉयल क्यू भेजते हैं हम फंड, ठीक है। तो UID चाहिएगी एक तो, और एक ईमेल चाहिएगा, दोनों में से कोई एक चीज चलेगी। 2 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अगर फोन पास में है या फिर QR कोड है तो ये दोनों ऑप्शन भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये QR कोड मैं किसी को भेज सकता हूँ, जैसे मनीष जी को भेजा, तो वो QR कोड से भी मेरे को यानी स्कैन करके भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर ये जैसे कैमरा खुल गया, सामने पास में कोई फोन है तो उसका QR कोड यहाँ से मैं स्कैन कर सकता हूँ, या फिर ये एल्बम में जाके उनका भेजा हुआ स्कैन QR कोड करके हम भेज सकते हैं। ये तीसरा ऑप्शन है, राइट।
एसेट का मामला, ठीक है। ये नीचे का ऑप्शन है एपीआई बाइंडिंग, जो कि होम पेज पे भी था और लगभग हम जानते हैं। शार जी पूछना चाहते हैं कुछ? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्या डाउट है, अपना जो फ्यूल फी से कट होता है वो ट्रेड लगाने का टाइम में कट होता है या ट्रेड कंप्लीट होने के बाद कट होता है? फ्यूल फी बेचते टाइम जब हमको प्रॉफिट मिलता है, हाँ, ठीक है, मान लो आपको $10 प्रॉफिट मिला तो 20% के हिसाब से $2 फ्यूल कटेगा बेचते टाइम। नहीं हमें जब हम ट्रेड लगाते हैं, मैं वाला ट्रेड लगाते हैं उसी टाइम में कट होता है या फ्यूल अपना जो प्रॉफिट? अरे भाई आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जब ट्रेड स्टार्ट करते हो तो क्या होगा, जैसे ही आपने कंफर्म का बटन दबाया, एक्टिवेट का बटन दबाया, तो क्या बाई करता है ना आपका, यूएसडीटी से कोई कॉइन बाय करता है, तो उस टाइम नहीं कटेगा, जब बेचेगा तब फ्यूल कटता है, बेचते टाइम। नहीं सर, मैं भेजने का बात नहीं बोले, मेरा बात आपको बेचने का नहीं, बेचने का। मैं क्या बोल रहे हैं, ट्रेड लगाते ना उसी टाइम कट होता है, वो ट्रेड कंप्लीट होने के बाद कट होता है वो? नहीं, जब लगाते हैं तब वो बाय करता है, तब कोई फ्यूल फीस नहीं कटता। जब सेल करेगा वो, तब आपको प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट में से 20% कटेगा। तो प्रॉफिट तभी आएगा ना जब सेल करेगा, बाय करते समय तो प्रॉफिट में आएगा। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर है सर, थैंक यू सर। समझ गए? समझ गए सर, ओके। जी जी, आप वो स्टार्ट करते तब नहीं करता, ठीक है। ठीक है, ये एपीआई बाइंडिंग का लगभग सबको पता है। ये ट्रेड लगाने से पहले हमें एपीआई बाइंडिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रॉयल क्यू सिर्फ एक डायरी है, काम सारा एक्सचेंज पे होता है, ये सारा हिसाब रखता है और हमारे दिए हुए कमांड्स के अनुसार काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे कितनी सारी एपीआई कर रखी है, बाइनेंस है, एसटीएक्स है, बाइबिट है, MEXC है, get.io, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि असेट में अगर आप एक्सचेंज बाइंड करते हो तो वही एक्सचेंज बाइंड होंगे जो हमारे एपीआई किए हुए हैं, ठीक है। इसमें एक बात आई थी कि किसी का माइनस में है और उसने आरबी चालू कर दिया तो क्या होगा, वो रह गया है। अभी एक केस बता रहे थे कि अभी ये कौन बोल रहे थे भाई साहब, उनके आज भी एसएफ, हाँ आनंद, इनके आज भी एसएफ में माइनस है और ये आरबी का बटन ऑन किया हुआ है, तो यहाँ से काम चल रहा है। तो नहीं, अभी वो इनवैलिड है, वो आईडी इनवैलिड है भाई, यही तो मैंने यही बात सुनी थी उस टाइम, इनकी आईडी इनवैलिड है। बिल्कुल, हाँ, तो सर आपको ऐसे डिपॉजिट करना है, करना ही पड़ेगा। भाई पहला रूल ही यही है कि माइनस में नहीं होना चाहिए। आपका काम भले ही चल रहा है, अभी आपने कमलेश जी क्या कहा था कि आपके ट्रेड व्रेड नहीं रुकेगी और आप इनवैलिड है ना? जी जी, प्लस में होनी चाहिए। तो बहुत सारे क्या अब इसलिए तो बहुत सारे पड़ता है, लेकिन होता है वो। ये तो वैशाली मैम का भी मैं देख रहा था, उसमें भी माइनस था, उनका भी $1 मैच। तो इसलिए तो बहुत सारे लोग कम हो गए। ध्यान नहीं दे पा रहे उसमें, नहीं तो मैं कब से उसमें डाल देते। तभी तो मैंने बात को उस टाइम सुना, तब मेरे को ये हुआ कि भाई इसका मतलब बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि वैशाली मैम का भी वैसा ही मैं देख रहा था उनका भी। हाँ, तो उनको तो आप 2 जनों के माइनस है, इसका मतलब आपके अपलाइन के 2 आदमी तो ये कम पड़ गए। जी ठीक है सर, इसमें तो फिर 10 लाना पड़ेगा। में आरबी में बड़ा होता है ना, तो लोग सोचते हैं कि एसएफ की जरूरत नहीं है। हाँ सर, आरबी में वो कट रहा है। हाँ, एसएफ 0 हो जाएगा, वो चल जाएगा, लेकिन एसएफ माइनस हुआ तो माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस 0 जैसे इनका 0 है दिखा रहा है आपका, लेकिन आरबी से कट रहा है तो ट्रेड चल रहा है और वैलिड भी है। लेकिन आरबी माइनस में होने, एसएफ माइनस में होने का मतलब है कि आप उधार ले चुके हो कंपनी से, आपने रॉयल्टी से उधार लिया हुआ है, तो वो आपका आपसे मांगती है कंपनी
पर आपका ड्यू चल रहा है। ड्यू है। लेकिन इसके बारे में मालूम ही नहीं है, इसलिए हम डिपॉजिट किए नहीं। मैं सोच रहा हूँ आरबी में डालने से भी वो लेता नहीं, माइनस नहीं हो रहा है, मैं वही सोच रहा हूँ। नहीं तो वहां लिखा हुआ है आपने। ये तो कंडीशंस में लिखा हुआ है ना कि माइनस नहीं होना चाहिए। 3-4 कंडीशंस हैं, उसमें एक ये है भी है ना। आप उसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है सर, आपने अच्छा बात बताया उस हिसाब से। हाँ, मैंने उस टाइम सुना था कि भाई आपने कहा कि भाई आरबी से हो रहा है, तो मैंने कहा इस बात का वो तो हो गया लेकिन फाइनल नहीं हुआ। तो ठीक है, हमने जिन भी साथियों की ये 0-0 की जगह माइनस दिखा रहा है, उनको फ्यूल फिश डालना चाहिए। और कैसे डालना है, बहुत सारे क्या होगा सर? हाँ, बहुत सारे का, तभी तो बहुत सारे लोग एकदम से आपके अपलाइन के कम हो गए ना। हाँ सर, पूरा मेरा को कितना कितना दिखाना था इसलिए जब भी ये कमलेश जी ने आज स्टार्टिंग अच्छा किया कि जब भी बात करो पहले वैलिडेशन की बात करो कि वैलिडेट क्यों नहीं हो, कैसे होगा इतना फुल फी माइनस में नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है ना। हाँ, बाकी तो सब देखो, ट्रेड भी लग जाएगी, एक्टिवेट भी हो जाएगा। मेन ये फुल फीस वाला। तो इसमें आप कैसे डिपॉजिट करोगे, तो ये आपको एसएफ में डिपॉजिट करना है, तो डिपॉजिट एसएफ का बटन दबाओ। देखो नंदेश्वर जी, आपके पास यहाँ पे तो है ही है, ये बटन ऑन है, काम चल रहा है ट्रेडिंग। लेकिन आप अपनी अकाउंट वैलिड करने के लिए क्या करेंगे, ये डिपॉजिट एसएफ का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 10 तो ले नहीं रहा है, ठीक है, तो यहाँ 20 पे नहीं ले रहा है। देखो मैं, चलो यहाँ पे 1 मिनट, मिनिमम 20 लेना पड़ेगा। आपके आरबी में अगर पड़े हुए हैं तो उनको आप विड्रॉ कर लीजिए और एसएफ में डिपॉजिट कर दीजिए। देखो मैं 15 भी डाल रहा हूँ तो पॉलीगॉन का वो आ रहा है 20 का ले। 20 का। मैंने एक बार मेरे साथ एक अनुभव हुआ था उस टाइम ये पॉलीगॉन, ये ठीक है आप, हाँ चलो चलो ये बता देता हूँ। तो ये बीएनबी का एड्रेस सेलेक्ट करके बस ये आई हैव रीड एंड एग्री, ठीक है, ये एड्रेस कॉपी करके एक्सचेंज से भी ला सकते हैं या ट्रस्ट वॉलेट जो भी हो, वहां से आप बीएनबी का एड्रेस वहां पे पेस्ट करेंगे और आपके आ जाएंगे। एक बार मेरे साथ हुआ था कि ये पॉलीगॉन की चेन मैंने $5 भी सिलेक्ट किया था, वहां से ये एड्रेस लेके $10 पे भले क्लिक किया, $5 ही सिलेक्ट करके मैं बाइनेंस से फंड भी इधर आ गया, लेकिन यहाँ पे असेट में शो नहीं हुआ। मेरे को नोटिफिकेशन मिला कि भाई आपके $5 पड़े हैं, आपका 2 सेंट कुछ कटा था, 5.2 और डिपॉजिट करो तब आपके असेट में शो होंगे, जबकि मैसेज आ गया था। ऐसा नहीं कि बीच में गायब हो गया है।